साथियों, हम लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से लड़ेंगे और यकीन मानिए साथियों, हम फिर से जीतेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और बीएसपी से जुड़ें। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बड़ा ऐलान किया है। आकाश आनंद ने बीएसपी से जुड़ने के लिए एक नंबर जारी किया है। आकाश आनंद ने कहा कि ना रुके हैं ना रुकेंगे, अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। समाज में बदलाव के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए हम फिर से संगठित होंगे। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ना रुके हैं ना रुकेंगे, सत्ता की गुरु किल्ली लेकर रहेंगे। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष, देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें संगठित होना होगा और ये आपसे शुरू होगा। इस मिशन से जुड़ने के लिए 9911278181 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और सीधे मुझसे जुड़िए। आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पे कुछ चमचे और एजेंडा फैलाने वाले लोगों से आप संभल के रहें और तैयार हो जाइए बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि बीएसपी में 50% भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और बीएसपी से जुड़ें। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल छोड़नी है और फिर मैं खुद आपको संपर्क करूंगा। मुझे आपके साथ का इंतजार रहेगा। जय भीम, जय भारत। आपको बता दें कि जब से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, बस तभी से वो बीएसपी को एक बार फिर से मजबूत करने में जुट गए हैं। आकाश लगातार सियासी बयान जारी कर रहे हैं। आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश बसपा की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वो इस समय पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर है। हाल ही में आकाश आनंद ने कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीएसपी नफरत वाली राजनीति से दूर है। आनंद ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टी के कुछ साथियों से पता चला है कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ लोग भाजपा से कम और बीएसपी से ज्यादा डरे हुए हैं। साथियों, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इस राजनीतिक लड़ाई के लिए हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी एक बहुत अच्छा तरीका हमें समझा के गए, परंतु उसको इस्तेमाल करने के लिए हम सबको एकजुट रहना होगा। साथियों, हम लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से लड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी और जीती भी है और यकीन मानिए साथियों, हम फिर से जीतेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि दलित समाज की अनदेखी करने का दम आज किसी राजनीतिक दल में नहीं है। मैं भी ये साफ कर दूं कि बीएसपी दलित समाज के हित में और बाबा साहेब के संविधान की रक्षा करने के लिए देश के लोकतंत्र को दो दलों की जागीर नहीं बनने देगा। देश की जनता ने कांग्रेस और भाजपा के वास्तविक चरित्र को देखा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज के हित में और बाबा साहब के बनाए संविधान की रक्षा के लिए देश के लोकतंत्र को हम किसी भी कीमत पर दो दलों की जागीर नहीं बनने देंगे। देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे और संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। आकाश आनंद को 2019 में बीएसपी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया था। जब मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद पार्टी संगठन में फेरबदल किए थे। हाल के वर्षों में आकाश ने पार्टी के भीतर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं और चुनावों में प्रमुख भूमिका निभाई है। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे चुनावी राज्यों में पार्टी की कमान संभाल रहे थे।